नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी का प्रश्न पत्र आपके सामने है और इस पर हम जिक्र करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसी पीडीएफ पर एक वीडियो बनाया था जो राजस्थान जीके के संबंध में जो हमारे प्रश्न थे उन पर मैंने डिस्कस किया था। पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। यह प्रश्न पत्र 2024 वाला है और जो विद्यार्थी 2025 में बीएसटीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर जुड़े हमारे साथ। यदि यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो साथी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो एक नंबर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड करना, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। 63 771 75 006 इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम सिटी सेंड करिएगा। तो आइए साथियों, 51 से लेकर लगभग 75 प्रश्नों तक मैं जिक्र कर चुका था और आज के इस वीडियो में हम आगे के जो प्रश्न बचते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र आपका आया था। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने और दोस्तों के साथ। आइए साथियों, वक्त को ज़्यादा खराब नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। नंबर 76 देखिएगा, 76 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंदिर को चूहों का मंदिर, बिल्कुल चूहों का मंदिर कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है। हाल ही के अंदर पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर भी यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं। करणी माता मंदिर, बड़वेश्वर धाम तो दोस्तों अपने आप में आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर जिले के अंदर आ जाता है। केला देवी जो कि दोस्तों जादौन शाखा के जो इनकी कुल देवी मानी जाती है, करौली के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। जीण माता, जगदेव भवानी जीण माता मंदिर सिक्कर के अंदर है, मधुमक्खियों की देवी के रूप में। लेकिन चूहों वाली देवी जो है दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर बना हुआ है, बीकानेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कला विद्या से अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? दोस्तों लोक नृत्य से पद्मश्री का कोई संबंध नहीं है। बहरूपिया कला से जानकी लाल भांड का नाम सुना होगा आपने। लोक संगीत नहीं दोस्तों, फड़ के संबंध में इनका नाम लिया जाएगा श्रीलाल जोशी का। फड़ चित्रण के लिए इनको जाना जाता है, फड़ पेंटिंग्स के लिए। बिल्कुल बी करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी दादी सती माता, दोस्तों वास्तविक रूप से इनका नाम देखा जाए तो नारायणी बाई आ जाता है, नारायणी देवी आ जाता है, नारायणी अग्रवाल समाज से। दोस्तों इनका मंदिर किस जिले में है? तो दोस्तों यहाँ इनका मंदिर झुंझुनू के अंदर आ जाता है। बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। और अंतिम सती दोस्तों 1887 की बात आती है, याद रखना। 12 जिला नहीं है, जयपुर नहीं है, नागौर नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? 7वीं शताब्दी के अंदर चित्तौड़ किले का निर्माण होता है चित्रांगद मौर्य के द्वारा या चित्रांग मौर्य के द्वारा। बप्पा रावल, हमीरदेव या फिर राणा सांगा? एग्जैक्ट यहाँ से करेक्ट आंसर आपका चित्रांग मौर्य हो जाता है, चित्रांगद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुस्तक और लेखक, यानी एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ आपको लेखक दे रखे हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं पूछा है? दोस्तों क्या पूछा है? नहीं पूछा है। हनी केली नाटक दोस्तों विग्रह चतुर्थ, बिल्कुल यहां से करेक्ट आंसर है। रसिक प्रिया एकदम सही है, महाराणा कुंभा। गोरा बादलरी चौपाई, हेमरतन सूरी कई बार एग्जाम्स के अंदर। आनंद विलास की रचना हरिभूषण जो है दोस्तों इन्होंने नहीं की थी। इसकी रचना, आनंद विलास की रचना जसवंत सिंह के द्वारा की जाती है, हरिभूषण के द्वारा नहीं। तो हमें नहीं पूछा है तो आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। अरावली पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उनका विस्तार आपसे पूछा है कि कहां से कहां तक है। तो दोस्तों आपको पता है, इधर आपके सिक्कर झुंझुनू से लेकर इधर माउंट आबू तक, सिरोही तक जो कवर करता है। तो विस्तार पूछा है कि कहां से कहां तक है। तो यहां आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों, यहां से कौन सा रहेगा बताएंगे आप? उत्तर, मतलब विस्तार किस से किस दिशा में हो रहा है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यहां
आप अगर देखें इसका राइट आंसर, तो उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। पश्चिम का तो कोई मतलब है नहीं दोस्तों, ठीक है, सीधी सी बात तो ये, पश्चिम तो मतलब नहीं निकलता यार। ये इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, दक्षिण उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम। इस क्वेश्चन के अंदर तुझे डाउट मुझे आ रही है या वास्तविक रूप से इसके अंदर डाउट है? आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना दोस्तों। थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड हो रहा है यहाँ पर। इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मेरा ये कॉन्सेप्ट जो है अरावली श्रृंखलाओं से संबंधित थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, या तो मैं इस क्वेश्चन को कम्युनिटी बॉक्स के अंदर करवा दूंगा यूट्यूब की। बाकी चलो इस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से 56 का मैदान स्थित है। आप इसका जो आंसर है कमेंट्स में बताएंगे। 56 का मैदान दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इजी प्रश्न आपके सामने है। 56 के मैदान की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, कहाँ पर है? कोटा बूंदी नहीं, कोटा बारा नहीं, झालावाड़ नहीं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर 56 का मैदान हमें देखने को मिल जाता है। 56 की पहाड़ियों की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, तो बाड़मेर वाला क्षेत्र यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, और वो आ जाता है कौन सा? संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत? नहीं जी। सुरजी भगत? नहीं जी। तो यहाँ कौन सा होगा? बालेश्वर दयाल? नहीं, गोविंद गुरु के द्वारा की जाती है संप सभा की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का पशुधन कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। 11.26 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दाबू प्रिंट के लिए कौन से दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर? नहीं। प्रतापगढ़? नहीं। लाखेरी बूंदी? सीमेंट का प्रथम कारखाना अकेला जो है ना, अकेला चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद किस शासक के समय शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन होता है? मंडन की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, तो यहाँ महाराणा कुंभा आ जाएगा, ठीक है। महाराणा कुंभा बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा, महाराणा कुंभा। उसके बाद राजस्थान के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में प्रथम स्थान जो है रहेगा राजस्थान का। बिल्कुल इजी प्रश्न है। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत के अंदर। किस वर्ष राजस्थान के अंदर सहकारी बैंक की स्थापना दोस्तों डीग जिले के अंदर की जाती है? डीग वर्तमान में जिला है, कब की जाती है? यहां से आपका माइंड काम कर रहा है तो 1904 के अंदर की जाएगी। बिल्कुल 1904 के अंदर की जाएगी। शानदार प्रश्न आपके सामने है। डीग जिले के अंदर की जाती है, भरतपुर से अलग हुआ जिला है। उसके बाद राजस्थान में निम्नलिखित नर जातीय समूहों में कौन सा मुख्यतः चरी प्रस्तुत करता है? यानी ऐसा कौन सा समुदाय है जो चरी नृत्य को प्रस्तुत करता है? गुर्जर बिल्कुल एक व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य कह सकते हैं, भीलों के द्वारा नहीं। कंजर या कालबेलिया? तो गुर्जर यहाँ पे बिल्कुल 79 नंबर का ए करेक्ट आंसर रहेगा। शानदार प्रश्न आपके सामने, गुर्जर चरी। लेकिन एक चीज आपने देखी हो तो एक नृत्य आ जाता है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य दोस्तों कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान की पहली नहर परियोजना किसे माना जाता है? राजस्थान की पहली नहर परियोजना किसे माना जाएगा दोस्तों? तो गंग नहर परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गंगानगर गंग नहर परियोजना राजस्थान की पहली नहर परियोजना आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं पूछा है आपसे। साधु सीताराम दास का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से है, बिल्कुल ठीक बात है। भोजी लंबदार दोस्तों भरतपुर के अंदर किसान आंदोलन होता है, उनका संबंध भोजी लंबदार का संबंध यहां से है, न कि गढ़साना से। 2004 के अंदर दोस्तों गढ़साना के अंदर एक पुलिस और दोस्तों किसानों के मध्य मुठभेड़ हुई थी। उसके अंदर दोस्तों गढ़साना किसान आंदोलन, जो कि रायसेन नगर, गढ़साना वैसे गंगानगर आप इन्हें अनूपगढ़ का सुना ही होगा,
तो यहाँ एक कस्बा आ जाता है, यहाँ से संबंध रखता है, यानी गंगानगर वाले क्षेत्र से संबंध रखने वाला गढ़शाणा है। तो यहाँ यही करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चौधरी यासीन का बिल्कुल अलवर के अंदर जो मेव किसान आंदोलन होते हैं उनसे संबंधित है। उसके बाद लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है? प्रभावी बनाना है किसको? लोकायुक्त को। कब? 2014 के अंदर की जाती है स्थापना। तो यहाँ आपको नरपत मल्लोढ़ा, यहाँ से समिति का निर्माण जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। सागरबल गोपा इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर से संबंध रखते हैं। प्रताप सिंह बारठ, बारठ तीन तरीके से, प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ का संबंध दोस्तों आपके शाहपुरा से आएगा। पूरा शाहपुरा परिवार, शाह इनकी हवेलियां भी यहाँ पर स्थित है। नानकजी भील का संबंध बेंगू किसान आंदोलन डूंगरपुर जिले से थोड़ी आता है। रूपाजी धाकड़, ठीक बात है, यानी आपका 93 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नानकजी भील का संबंध डूंगरपुर से नहीं है। अगला 94 नंबर प्रश्न, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? ये दोस्तों गौरी नृत्य के पात्र माने जाएंगे। गौरी नृत्य जो कि मेवाड़ के अंदर किया जाता है, 40 दिनों तक चलने वाला ये नृत्य कह सकते हैं। 94 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्थान जहां 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र की बात करते हैं राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन होता है। राजस्थान टाइम्स की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, तो यहाँ यानी 1857 यानी क्रांति से पहले, सॉरी आपके आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी से पहले दोस्तों एक ही केंद्र हुआ करता था, अजमेर। तो अजमेर के अंदर ये राजस्थान टाइम्स जो है इसकी प्रकाशन होता है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। भारमल, चंद्रबरदाई, नरपति नाहले, जोधराज, बिल्कुल करेक्ट आंसर चंद्रबरदाई हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखित है? चंद्रबरदाई के द्वारा। उसके बाद लोंगेवाला वॉर, वॉर बोले तो युद्ध, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, कहाँ विकसित किया जाता है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। तो दोस्तों यहाँ बीकानेर की बात नहीं होगी, जैसलमेर यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। लोंगेवाला वॉर जो मेमोरियल है वो जैसलमेर जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता दर पूछी जा रही है कि राजस्थान के अंदर महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके 52.12% देखने को मिल जाती है। राजस्थान किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार, इंपॉर्टेंट है, शेषनाग का अवतार दोस्तों माना गया है? तेजाजी तो दोस्तों शिव जी के अवतार है। गोगाजी, जाहर पीर, जिंदा पीर जिनको कहा जाता है सर्प देवता के रूप में, नागों के देवता के रूप में। कल्लाजी राठौड़ जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। 4 हाथों के लोक देवता है कल्लाजी राठौड़, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। रामदेव जी, रामसा पीर कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं, याद रखिएगा। विष्णु जी के अवतार वैसे जाम्बेश्वर जी, जाम्बोजी है, और लोक देवता में आपके देव नारायण जी का नाम लिया जाता है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो कल्लाजी राठौड़ हो जाता है, शेषनाग के अवतार है। 100 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? खनिजों की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर टोटल आपके जो है 79 प्रकार के खनिज आ जाते हैं। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इनका डिवाइडेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो ये सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। लगभग 25 प्रश्न और 25 दूना 50 प्रश्नों का ये शानदार सा सेशन आपके लिए था। उम्मीद है सारे के सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। बाकी कमेंट्स आपके लिए, कमेंट्स में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर आपको सही तरीके से मिल चुका है। इससे पहले वाले जो प्रश्न थे जिन पर हमने पहले जिक्र कर लिया था, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।